हाय फ्रेंड, हम आपके साथ भाई एसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं 12th क्लास की हिंदी। 12th क्लास में क्या जानेंगे? हिंदी। एक हिंदी में चैप्टर है क्या? पुत्र वियोग। लेसन 7 है ना, 12th क्लास की लेसन 7 हिंदी में हम लोग क्या पुत्र वियोग पढ़ेंगे। पुत्र वियोग पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? पुत्र वियोग में बताया गया है क्या, एक बच्चा माँ के साथ रहता है और वह बच्चा अगर एक बार माँ से क्या मतलब कि माँ से वह बच्चा क्या खो जाता है तो उस माँ पर क्या बीतता है, उसी का क्या ये कविता में बताया गया है। पुत्र वियोग कविता में बताया गया कि माँ कैसे अपने बेटों को क्या खोकर अपनी ज़िंदगी बिताती है, वही क्या इसमें पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन कहें? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इसका जो जन्म हुए थे मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में हुआ था और 15 फरवरी 1948 में क्या इनके देहांत हो गई थी। इन्होंने अगर सुभद्रा कुमारी मतलब पुत्र वियोग में बताते हैं क्या, बताती है कि चलते हैं हम लोग कविता पर, क्या बताता है कविता, चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन पाना है तो क्या अंत तक बनिएगा तो क्या एकदम अच्छी तरह से ढंग से तोड़ तोड़ कर क्या बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है। कौन बोल रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है और उलासा विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कौन बोलती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोलती है, अपने बेटे के बारे में क्या बताती है कि आज दिशाएं भी हंसती है। जो हमारा दिशा है, जो दिशा है चारों तरफ से दिशा क्या आज दिशाएं भी हंसती है और उलासा विश्व को छाया है। जो पूरे विश्व का जो उलासा है क्या मेरे ही ऊपर क्या छाया हुआ है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोलती है क्या मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास तक नहीं आया। मतलब पूरा दिशाएं हंसती है और पूरे विश्व की छाया मेरे ऊपर ही क्या पूरा पड़ा हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना मतलब मेरा खोया हुआ जो खिलौना है क्या मेरे पास तक का अभी तक नहीं आया। बोल रही है कि उनकी बेटा होता है, जो बेटा का खो जाता है तो बोलते हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इसे भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। बोल रही है माँ अपने बेटों को, उसे क्या शीत न लग जाए। शीत के मतलब जानते हैं? उसे क्या जब गोद में लेके रहती थी माँ ना, बोल रही है कि शीत न लग जाए इसे भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़कर काम दौड़ कर आया, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ बोल रही है ना, जब उसे गोद में लेकर क्या खिलाती रहती थी तो उसे गोद से नहीं उतारती थी, काहे कि उसके पैर में क्या शीत न लग जाए। शीत के मतलब जो क्या होता है कचड़ा क्या उसके पैर में न लग जाए, इसलिए माँ क्या उसे भय होकर क्या उसे गोद से नहीं उतारती थी कि हमारे बच्चे के पैर में क्या पाँव में क्या लग जाएगी, शीत लग जाएगी, इसलिए क्या हुआ उसे गोद से नहीं उतारती थी। जब मतलब क्या जब वो जो मेरा बेटा था, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोलती है जब मेरा बेटा था अगर माँ कहकर पुकार देता था मैं क्या दौड़ कर चली आती थी, क्या तो सब काम को छोड़कर क्या दौड़ कर चल आती थी जब वो मेरा बेटा क्या माँ कहकर पुकारता था। कौन बोल रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही हैं, जब मेरा बेटा अगर माँ कहकर पुकारता था मैं सभी कामों को क्या दुनिया की सभी कामों को क्या छोड़ देकर जब वो माँ कहकर पुकारता था मैं क्या उसके पास आ जाती थी। नेक्स्ट में चलते हैं कि माँ कहकर जिस समय पुकारता था क्या वो चल कर दौड़ कर आ जाती थी। जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा बिताई, देख आँखों में रात बिताई। माँ बोल रही है, थपकी दे देकर जिसे सुलाया। मतलब जो बेटा जब सो रहा था जब बेटा को अपने बेटा को क्या सुलाती थी, क्या अपने बेटों को सुलाती है तो क्या छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा नहीं सोता है तो ना तो उसे माँ क्या गोद पर लेकर धीरे धीरे क्या थपती देती रहती थी। आज की क्या माँ हो जब अपने बेटों को क्या सुलाती है, नहीं सोता है तो क्या अपने कंधे पर लेकर उसका धीरे धीरे क्या थपकी देती है और क्या सुला देती है। उसी प्रकार बोल रही है माँ, थपकी दे देकर जिसे सुलाई मतलब अपने बेटों को क्या धीरे धीरे थपकी देकर क्या सुलाया जिसके लिए लोरिया गाया। जब बेटा नहीं सोता था क्या उसके लिए माँ क्या लोरिया गाती है। और आज के ज़माने में क्या जब बेटा नहीं सोता है तो क्या
लड़का लड़की नहीं सोता है छोटा बच्चा, तो उसकी माँ क्या उसके लिए क्या करती है, लोरिया गाने लगती है कि बेटा सो जा सो जा सो जा ना। उसी प्रकार माँ बोल रही है, थपकी दे देकर जिसे सुलाया उसके लिए लोरिया गाया। बोल रही है माँ, मैं अपने बेटे के लिए क्या लोरिया भी गाती थी, काहे के लिए, तो सोने के लिए क्या लोरिया भी गाती थी, जिसके मुझे पर जरा बिताई देख आँख में रात बिताई। माँ बोल रही है ना, अब जब मेरा बेटा का क्या तबीयत खराब हो जाता था क्या, मैं अपने बेटों को देखते देखते क्या पूरी रात को बिता देती थी। जब माँ बोल रही है कि जब मेरे बेटों को क्या तबीयत खराब हो जाती थी तो क्या मैं उसको देखते देखते क्या पूरा रात को क्या बिता देती है। आज भी क्या माँ है, जब मेरे किसी के बेटे को क्या किसी का बेटा क्या बीमार पड़ जाता है तो वह माँ क्या अपने बच्चे की याददाश्त में क्या रात भर क्या सोती नहीं है, क्या उसी के बारे में क्या सोचती रहती कि मेरे बेटा का क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसी प्रकार माँ बोल रही है क्या मैं क्या अपने बेटों को सो जाता था तो मैं अपने ताकते ताकते क्या अपने बेटे को देखते थे और सुराते क्या मैं अपने पूरे दिन की क्या पूरी रात क्या देखते ही क्या बिता देती थी। जिसके लिए भूल अपनाया पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीत बनाया। बोल रही है माँ ना, जब मेरा बेटा क्या बीमार पड़ गया था तो क्या बीमार जब पड़ गया था उसके लिए क्या मैं क्या जिसके लिए भूल अपनाया पत्थर को भी क्या देवता मानकर माँ क्या एक मंदिर के पास जाती है और एक पत्थर को क्या देवता मानकर अपने बेटों के लिए क्या भलाई चाहती है। क्या चाहती है भलाई, भगवान मेरे बेटों को क्या सुरक्षित कर दीजिएगा तो क्या मैं आपको लिए नारियल दूध बतासे क्या चढ़ाऊंगी। माँ बोलते क्वेश्चन पूछ देगा कि माँ भगवान पर क्या चढ़ाना चाहती है, तो बोल देगा नारियल दूध बता देंगे और बतासे चढ़ाने के लिए क्या बोलती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोलती है कि जब मेरा बेटा क्या एक तबीयत खराब हो जाता था क्या मैं पत्थरों के देवी देवताओं के पत्थरों के पास जाकर क्या बोलती थी कि मेरे बेटों को क्या ठीक कर दीजिएगा, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए क्या नारियल आपके लिए क्या नारियल दूध और बतासे क्या चढ़ाऊँगा और शीत बनवाऊँगा, मतलब शीत नवाऊँगा मतलब सिर नवाऊँगा, मतलब क्या मैं आपके चरणों में क्या पढ़ूँगा कि माँ मेरे बेटों को क्या ठीक कर दे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या देवी देवताओं से बोलती है कि माँ मेरे बेटों को क्या ठीक कर दीजिए, मैं आपके लिए क्या नारियल सेव नारियल दूध और बतासे चढ़ाऊँगा। आगे नंबर बोलते हैं क्या दिया है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया मेरा खिलौना। कितना दुखी की बात है। माँ क्या देवी देवताओं से क्या विनती करती रही, खूब बोली कि नारियल दूध बतासे चढ़ाऊँगा, तभी भी क्या सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बेटा क्या खो ही जाता है। अंत में बोलते हैं कि फिर भी कोई भी कुछ न सुना छीन ही गया मेरा खिलौना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोलते हैं क्या कुछ भी कर गया, मतलब क्या कुछ भी किया, भगवान के पास गया, डॉक्टरी के पास गया, कहीं भी नहीं सुना, फिर भी मेरा क्या बेटा क्या छौना, अगर बोल देगा कोई पूछ देगा कि छौना छीन किसको मतलब कुछ छौना किसको बोला है तो बता देंगे क्या उनके बेटों को क्या छीन गया मेरा खिलौना। अगर कुछ बोल देगा खिलौना छीन गया मतलब क्या मेरा बेटा खो गया ना, बताना है। क्वेश्चन पूछेगा कि खिलौना का अर्थ क्या होता है, तो छोटा बच्चा ना। मेरा असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया मेरा छौना। बोल रही है माँ मैं क्या असहाय द्वार पर क्या बैठी रह रही है, अपने बेटे के बारे में क्या सोच रही कि एक दिन मैं अपने बेटों को क्या शीत न लग जाने के कारण मैं अपनी गोदी में लेकर क्या उसे सुलाता रहा खिलाता रहा ना। थपकी दे देकर जिसे सुलाया वह मेरा छौना क्या भूल गया, मतलब क्या चल गया। बोल रही है कि उठ गया छौना मेरा, क्या उठ गया क्या मेरा छौना क्या मुझे छोड़कर क्या चला गया। तड़प रहे हैं विकल्प प्राण या मुझको पल भर शांति नहीं। माँ बोल रही है ना मेरा जो प्राण है क्या विकल्प हो रही है, मतलब क्या छूट रही है, मेरे शरीर से जो प्राण है छूट रही है। किसके लिए भी है, अपने बेटे के बिना क्या जो माँ का प्राण क्या है छूट रहा है। उसी प्रकार बोल रही है माँ तड़प रहे हैं विकल्प प्राण ये मुझे पल भर शांत नहीं, मतलब क्या माँ के हृदय में क्या शांत नहीं मिल रही, क्योंकि उनका बेटा क्या हो गया है खो गया है, इसलिए माँ को क्या शांत नहीं मिल रहा है। वह खोया हुआ धन पा नहीं सकूंगी,
इसमें कुछ भी भ्राम नहीं है, मतलब भ्रांति नहीं है। माँ बोल रही है ना, अब मैं अपने बेटों को क्या ज़िंदगी के लिए क्या खो दिया हूँ, बल्कि अपने बेटों को अब कभी नहीं पा सकूँगी। इसी के विवश में माँ अपने हृदय की को मनाती है, लेकिन वह हृदय नहीं मानता है, यह हृदय नहीं मानता है। यह बात तो सही है, जब किसी माँ का बेटा क्या खो जाता है तो वह माँ ही जानती है कि कितना उस पर क्या दुख बीतता है अपने बेटों को। बोली है कि रात दिन में क्या अपने साथ लेकर 9 महीने तक लेकर घूमा। वह अपने अभी आगे बताई हैं कि मैं कैसे अपने बेटों को भूल जाऊंगा। आते हैं आगे में, मुझे पल भर शांति नहीं हुआ, खोया हुआ धन पा न सकूँगा, इसे कुछ भी भ्रांति नहीं, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता सुना सुना जीवन मेरा। माँ बोल रही है कि फिर भी रोता ही रहता है मन जो है ना माँ की क्या रोते ही रहता है। किसके लिए? तो अपने बेटे के लिए क्या माँ की जो मन है रोता रहता है, नहीं मानता है मन। किसके बिना? अपने बेटे के बिना क्या माँ का मन नहीं लगता है। बड़ा जटिल नीरस लगता सुना सुना जीवन मेरा। माँ क्या पूरा अकेला पड़ गई है, जीवन बिताने में क्या उनको सुना सुना लग रहा है। माँ एकदम क्या एक जटिल एक विवश की तरह क्या जी रही है। उसी प्रकार बोल रहे कि यह लगता है एक बार यदि पल भर के लिए उसको पा सकी, जिसके जी से लगा प्यार से सर सलाह कर उसको समझाती। माँ बोल रही है ना, अगर बेटा अगर मेरे पास अगर कभी आ जाता तो क्या मैं उसे दिल से लगा कर और पूछता, बेटा तुम कहाँ चल गया था, तुमको खोकर मुझको मन को समझाना बाकुल की नहीं है, तुम कहाँ चल गया है। बोल रही है कि यह लगता है पल भर को उसको पा सकूं, जिसको लगा कर प्यार से सर उस सलाह कर उसको समझाती। बेटे की क्या अपने गले से लगा कर उसको जो सर है, सर बोली है ना यहाँ पे, सर के मतलब समझती है जो सिर को क्या सिला कर बताती कि माँ समझाती अपने बेटे को, कहाँ चल गया था मुझको छोड़कर, तुम्हारे बिना जो मेरा दिल है क्या नहीं मानता है, मेरा मन नहीं मानता है, घबराहट मेरी शरीर में क्या अफनैती होती रहती है, तुम कहाँ चल गया था। माँ बोल रही है क्या अगर मेरा बेटा आ जाता तो क्या मैं ऐसा ही क्या हड़ताल करता, तुम कहाँ चल गए, अब तुम्हें क्या नहीं खो पाऊँगा, नहीं खोऊंगा, खो जाने के बाद मेरे पास क्या मेरी विवश ही हो जा रही है, मेरे हृदय नहीं मान रहा है कि मैं अपने बेटों को क्या खोए हैं। उसी प्रकार माँ बोल रही है कि तुम्हें अब नहीं खो जाऊंगा, क्योंकि अपने दिल से लगा कर तुम्हें क्या समझाऊंगा और सहलाऊंगा। उसी प्रकार क्या माँ बोल रही है ना, मेरे भाई या मेरे बेटे, माँ को यूँ छोड़ ना जाना बोल रही है माँ। मेरे बेटों को क्या अपने बेटों को गोद पर ली हुई है और कपार को क्या सहला रही हैं, बोलती हैं मेरे भाया मेरे बेटे क्या बोल रही है, मेरे भाया मेरे बेटे, माँ को यूँ छोड़ ना जाना। माँ को क्या कभी मन छोड़ जाना, अपने बेटों को क्या कह रही हैं, भैया कह रही हैं, बेटे कह रही हैं, पुकार रही हैं कि मेरा बेटा मेरा भैया, अब माँ को कभी छोड़ना मत जाना। उसी प्रकार बोल रही हैं छोड़ना मत जाना, कठिन है बेटा खोकर अपना मन को समझाना। माँ बोल रही है बेटा खोकर क्या अपने मन को समझाना कठिन है, अब मैं तुम्हें क्या नहीं खोऊंगा बेटा, मैं तुमसे क्या विनती करता हूँ मेरे पास ही क्या रहो, बल्कि तो यह तो सपना देख रही है माँ, क्या ऐसा तो हो नहीं सका कि माँ के पास वो बेटा खो गया है और फिर आएगा और दिल से लगा लेगा, ऐसा बात नहीं है। बोल रही है मतलब मन को समझा रहे हैं कि इसी प्रकार क्या अगर बेटा मेरे आ जाता तो क्या मुझसे उसे क्या व्यवहार करती, बल्कि बेटा आने वाला नहीं है, जो चल जाता है वह कभी आता नहीं है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भूले। माँ बोल रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही है, माँ भले ही तुम्हें भूल जाएगी, पिता भी तुम्हें भूल जाएंगे। माँ बहन मतलब भाई बहन भी तुम्हें क्या भूल जाएंगे, एक ज़िंदगी क्या जीने लगेंगे, पिताजी भी क्या तुम्हें भूल कर क्या एक विवश की तरह क्या जीने लगेंगे, तुम्हें भुला कर जीने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, हर काम करने लगेंगे। माँ बोल रही है किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। माँ बोल रही है, यहाँ पे लिखे हैं वो लाइन,
रात दिन की साथी माँ, माँ बोल रही है कि मैं 9 महीने से क्या अपने कोख में लेकर क्या घूमती रही माँ और सुघराती रही, तुम्हें क्या कैसे मैं क्या भूल जाऊंगी। रात दिन की साथी मतलब रात दिन क्या अपने बेटे के साथ बिताती थी, तो वह माँ कैसे भूल जाएगी अपने बेटों को। उसी प्रकार बोल रही है माँ, रात दिन की साथी माँ कैसे अपने मन को समझाए। माँ बोल रही है मन मेरा क्या नहीं समझ रहा है बेटा तुम्हारे बिना। माँ बोल रही है बात, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे तुम्हें भुलाएगी। बात तो सही है, जब किसी की माँ कि बेटा खो जाता है तो क्या उसको बहुत तकलीफ़ होता है। उस माँ को क्या अपने बेटों को खोकर रात दिन क्या उसे पालती है पोसती है, और वह बड़ा होकर कुछ समय के बाद क्या बेटा खो जाता है तो उस माँ को बहुत दुख होती है, बहुत दुख होती है। क्योंकि क्या 9 महीने से अपने पेट में लेकर पालती होती है, फिर उसके बाद क्या उसे पूछती है और वह बेटा खो जाएगा तो माँ के पास क्या बीतेगा। आप तो समझ ही रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर क्या अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। है दोस्त, हमारे साथ अंत तक बने रहें। पुत्र वियोग में क्या अच्छा एकदम क्लास है, अच्छा क्लास चला, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो क्या लाइक करें शेयर करें ना, कमेंट में लिखें पुत्र वियोग माँ सुभद्रा कुमारी हर हर महादेव बाई एस पी सर, ठीक है, आपके साथ हैं।